यह प्रेस विज्ञप्ति न चाहते हुए भी देनी पड़ रही है। आगरा के नागरिक और सरकार द्वारा गामित आगरा कॉलेज आगरा के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य होने के कारण हम सभी का कर्तव्य हो जाता है कि आगरा कॉलेज को गर्त में जाने से बचाएं। लगभग 3 वर्ष पहले मदन मोहन मालवीय कॉलेज कला का कांड प्रतापगढ़ के स्नातक स्तर के विभाग के एक शिक्षक डॉक्टर अनुराग शुक्ला नामक व्यक्ति ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में प्राचार्य पद पर नियुक्ति पाई। सामान्यतः आयोग को अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति की अर्हता साबित करने के लिए लगाए गए सभी इलेक्ट्रिक साक्ष्यों के अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही अर्ह पाए जाने पर नियुक्ति हेतु संस्तुत करना चाहिए। यदि उच्चतर शिक्षा आयोग न करा सके तो चयनित लाभार्थियों के दस्तावेज प्लेसमेंट अधिकारी निर्देशक उच्च शिक्षा द्वारा सत्यापन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। प्राचार्यों की चयनित सूची में पहला स्थान पाए डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने 2021 में आगरा कॉलेज ज्वाइन किया। उस समय भी उनके द्वारा नियमानुसार अपने चयन में लगाए गए सभी शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ता संस्था आगरा कॉलेज प्रबंध समिति ने समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। नियुक्त प्राचार्य शिक्षकों के शैक्षणिक अभिलेखों की पत्रावली की छाया प्रति शासन द्वारा संबंधित महाविद्यालय को भेजी जाती है, लेकिन अनुराग शुक्ला ने संभवतः ऐसा नहीं होने दिया। जब गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के संलिप्त होने के कारण था आगरा कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्था से प्रशासन में अक्षमताएं सामने आई तो शासन प्रबंध समिति द्वारा इनका पक्ष सुनते हुए जांच कराई गई और जांच में घोर अनियमितता भी पाई गई। प्रबंध समिति द्वारा इसी बीच झा के नेतृत्व में 4 सदस्यों की एक आंतरिक समिति गठित की, जिसने उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण कर जांच में उठाए गए बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। समिति ने प्रबंध समिति को निलंबित प्राचार्य द्वारा प्रबंध समिति के बैठक के मिनट सहित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कमिश्नर महोदया द्वारा एवं वर्तमान प्राचार्य आगरा कॉलेज द्वारा इन्हें रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के संबंध में लिखित निर्देश भी दिए गए। यह न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना है, जिसमें उनके विरुद्ध जाँच जारी रखने तथा सभी पक्षों का सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय इनकी नियुक्ति की अर्हता से संबंधित है। आरटीआई से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि दस्तावेज इन्होंने नियुक्ति की योग्यता सिद्ध करने के लिए प्राचार्य जैसे गरिमामय पद पाने के अयोग्य में प्रस्तुत किए थे, उनमें से अनेक फर्जी पाए जा रहे हैं। यह एक आपराधिक कृत्य है जिसमें कानूनी कार्रवाई, पद मुक्ति सहित जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है। और मेरे साथ बैठे हुए हैं सुनील करमचंदानी जी, ये भी सदस्य हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी आगरा कॉलेज आगरा के। आज जिस विषय के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई है उसका जो मुख्य मकसद है कि आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने जो अनियमितताएं बरती हैं उस संदर्भ में मैंने आरटीआई से कुछ दस्तावेज मंगाए थे और जो फर्जी दस्तावेज मेरे पास आए हैं जो उन्होंने चयन प्रक्रिया में किए थे। सबसे पहला तो उन्होंने जिस विद्यालय में वो पढ़ाते थे मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय प्रतापगढ़ विद्यालय के अंदर बहुत बड़ा घपला है जिसकी जांच चल रही है। 4 सदस्यीय जांच के सामने ये पेश नहीं हो रहे, कोई कागजात नहीं दे रहे। जो हमने कागजात इनके अंदर मंगाए हैं उसके अंदर पूरा फर्जीवाड़ा है। इसलिए इन कृत्यों को देखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि क्यों ना इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। और जिला प्रशासन से भी हमारा यही अनुरोध है कि स्वतः संज्ञान में लेते हुए विधिक कार्रवाई आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला के विरुद्ध होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं अभी इसमें विधिक कार्रवाई के लिए? विधिक कार्रवाई के लिए अगर प्रशासन नहीं करेगा मैं एक ज्ञापन प्रशासन को भी दूंगा, आयुक्त महोदय को भी दूंगा, क्योंकि और कलेक्टर साहब जो हमारी इस प्रबंध समिति के सदस्य हैं उनको भी दूंगा, प्रिंसिपल साहब को भी दूंगा कि आप लोग नहीं करते हो तो फिर हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होने के सदस्य होने के कारण नाते हम इस कार्रवाई को करेंगे। मैनेजमेंट में डीएम और कमिश्नर पहले से हैं तो उनके मामला है, मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी इस व्यक्ति के विरुद्ध, क्यों नहीं हो पाई? तो ये तो आप उनसे पूछिए उन्होंने क्यों नहीं की है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। नहीं तो अनुराग शुक्ला जी कितना टाइम रहेगा प्रिंसिपल रहेगा? अनुराग शुक्ला 2021 में आए, 3 वर्ष तक रहे लगभग। तो उस वक्त आप ट्रस्टी नहीं थे? नहीं, ट्रस्टी तो हमें भी एक महीना हुआ। अभी तो ट्रस्ट का पूर्ण गठन ही नहीं हुआ। 5 मेंबर जो बनने हैं प्रबंध कार्यकारिणी के वो भी नहीं बने। हमने संदर्भ में आयुक्त महोदय को मैंने एक करीब 1.5 दर्जन ट्रस्टी गए थे और निवेदन किया था कि आगरा कॉलेज का ये जो ट्रस्ट है इसका पूरा गठन किया जाए, बैठक आहूत की जाए। तो फिर उसके बाद 20 दिन बाद फिर मैंने एक लेटर दिया। कैसे बने यहाँ पर जो ट्रस्टी गठन हो गया है? मैनेजमेंट का गठन, मैनेजमेंट का
पूर्ण गठन तो मैनेजमेंट का जब होगा, जब मैनेजमेंट के 5 सदस्य मिल जाएंगे, बैठक आहूत होगी, उसके अंदर जो ट्रस्टीज हैं वो मैनेजमेंट के 5 सदस्यों को चुनेंगे। कितना घपला जो है